हाय स्टूडेंट, आज हम लोग एलिमेंट के बारे में जानेंगे, तत्वों के बारे में जानेंगे और पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ेंगे वह इसी पर बेस्ड है। जब आप तत्वों के बारे में जान जाएंगे तो पूरा पीरियोडिक टेबल में जो भी धातु हैं, अधातु हैं, उपधातु हैं, या एस ब्लॉक में कौन से तत्व हैं, पी ब्लॉक में कौन से तत्व हैं, डी ब्लॉक में कौन से तत्व हैं, एफ ब्लॉक में कौन से तत्व हैं, इन सभी के गुण क्या है, इन्हीं सब चीजों को हम लोग अध्ययन करते हैं पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इसके लिए सबसे पहला, जैसे हम लोग ओआ पढ़ते हैं उसी तरह पहला क्लास है ये आपके लिए एलिमेंट के बारे में जाने, तत्वों के बारे में जाने। जब तत्वों के बारे में जानकारी हो जाए या उसके परमाणु संख्या के बारे में हमको जानकारी हो जाए तो हम खुद ब खुद पता कर लेंगे यह किस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा, इसका गुण क्या होगा, ठीक है, ये सारा जानकारी हमको मिल जाएगा। पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी पर बेस्ड है। तो आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आज हम आपको एक ट्रिक्स बताएंगे और इसी ट्रिक के माध्यम से पूरा का पूरा जो भी है वो आपको याद हो जाएगा। तत्व उम्मीद है कि हम आपको याद करवा दें। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और सिंसियर हो जाइए। 1 से 2 से 3 क्लास में आपको इतना लगने लगेगा कि हाँ अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको मजा आ जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एलिमेंट के बारे में। और एलिमेंट आज आपको हम 50 एटॉमिक नंबर आसानी से मुजावानी आपको हम याद करवा देंगे। थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखे एलिमेंट। एलिमेंट से पहले देखते एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या हो गया? तत्व। तो परमाणु संख्या कितना होगा और एलिमेंट क्या होगा। तो यदि परमाणु संख्या 1 हो तो कौन सा तत्व होगा, 2 हो तो कौन सा तत्व होगा, 3 हो तो कौन सा तत्व, उसी तरह 4, 5, 6 और 7। हम लोग 7 का ग्रुप बनाएंगे और उसी के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो एक में जो तत्व होता है आपका वो होता है हाइड्रोजन। याद रखिएगा, एक में जो तत्व है वो है हाइड्रोजन, 2 में जो तत्व है वह है हीलियम, 3 में जो तत्व है वह है लिथियम, 4 में बेरिलियम, 5 में बोरोन, 6 में कार्बन, 7 में नाइट्रोजन। और उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता भी होगा। तो याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो देख लीजिए और अगर भूल गए तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो हम बोले एक में हाइड्रोजन मतलब परमाणु संख्या 1 हो तो हाइड्रोजन, 2 हो तो हीलियम, 3 हो तो लिथियम, 4 हो तो बेरिलियम, 5 हो तो बोरोन, 6 हो तो कार्बन, 7 हो तो नाइट्रोजन। इसको याद करने का एक ट्रिक्स होता है। क्या ट्रिक है कि हा हीली बीबो कम। याद रखिएगा, हा हीली बीबो कम, ठीक है। हा हाइड्रोजन, हा हाइड्रोजन, ही हीलियम, ली लिथियम, बी बेरिलियम, बो बोरोन, का कार्बन, न नाइट्रोजन। हा हाइड्रोजन, ही हीलियम, ली लिथियम, बी बेरिलियम, बो बोरोन, का कार्बन, न नाइट्रोजन, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर देखें 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। 8 में जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। 9 में फ्लोरीन, 9 में फ्लोरीन, 10 में नियोन, 10 में
नियोन, 11 में सोडियम, 12 में मैग्नीशियम, 13 में एल्युमिनियम, 14 में सिलिकॉन। याद रखना कि 8 में ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन, 10 में नियोन, 11 में सोडियम, 12 में मैग्नीशियम, 13 में एल्युमिनियम, 14 में सिलिकॉन। इसको याद कैसे रखते हैं? तो ऑफ नीना मग अल सी। क्या याद रखेंगे? ऑफ नीना मग अल सी। ऑ से ऑक्सीजन, फ से फ्लोरीन, नी से नियोन, एन से ना सोडियम, मग मैग्नीशियम, अल एल्युमिनियम, सी सिलिकॉन। उसी तरह 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 सबका ग्रुप ले रहे। तो क्या होगा? फास्फोरस 15 में होता है फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। याद रखिएगा, पी से फास्फोरस और इसका एटॉमिक नंबर 15, मतलब परमाणु संख्या 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21। याद रखिएगा, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, स्कैंडियम 21। इसको याद कैसे रखते हैं? तो पीस क्लो आर के का सस। याद रखिएगा, पीस, पी फास्फोरस, स सल्फर, क्लो क्लोरीन, आर्गन, के पोटेशियम, का कैल्शियम, सस स्कैंडियम। याद रखना, पी फास्फोरस, स सल्फर, क्लो क्लोरीन, आर्गन, के पोटेशियम, का कैल्शियम, सस स्कैंडियम। 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 22 में आपका टाइटेनियम होता है, ठीक है। 23 में वेनेडियम भी, 24 में सीआर क्रोमियम, 25 में एमएन मैग्नीज, 26 में एफई आयरन, 27 में सीओ कोबाल्ट, 28 में एमआई निकेल। याद रखिएगा, टीआई टाइटेनियम, भी वेनेडियम, सीआर क्रोमियम, एमएन मैग्नीज, एफई आयरन, सीओ कोबाल्ट, एनआई निकेल। याद रखिएगा, टीआई टाइटेनियम, भी वेनेडियम, सीआर क्रोमियम, एमएन मैग्नीज, एफई आयरन, सीओ कोबाल्ट, एनआई निकेल। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28। इसको याद कैसे रखते हैं? टीब कर मन फे कोनी। क्या याद रखेंगे? टीब कर मन फेको नी। जैसे यहां था पिस्क्लो आर के का सस, ऑफ नीना मगलसी, हा हिली बीवोकम। तो याद रखना है, टिब टाइटेनियम, भ वेनेडियम, कर क्रोमियम, मन मैग्नीज, फे 26 फेरस, को कोबाल्ट 27, नी निकेल 28। 28 के बाद 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। ठीक है, 29 कॉपर,
जिंक 30, Ga गैलियम, Ge जर्मेनियम, As आर्सेनिक, Se सेलेनियम, Br ब्रोमीन। याद रखिएगा, Cu कॉपर, Zn जिंक, Ga गैलियम, Ge जर्मेनियम, As आर्सेनिक, Se सेलेनियम, Br ब्रोमीन। Cu कॉपर, Zn जिंक, Ga गैलियम, Ge जर्मेनियम, As आर्सेनिक, Se सेलेनियम, Br ब्रोमीन। इसको कैसे याद रखेंगे? कु जन गा गे अस सी ब। कुजन गागे 80 ब। कु से कॉपर, कु से कॉपर, जन से जिंक, गा गैलियम, के जर्मेनियम, अस आर्सेनिक, सी सेलेनियम, ब ब्रोमीन। 35 हो गया। फिर देखते हैं 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। नहीं, क्या होगा? क्रिप्टन, रुबेडियम, एस्ट्रोंसियम, इट्रियम, जिरकोनियम, नार्वियम, मोलिबेडियम। याद रखिएगा, क्रिप्टन, रुबेडियम, एस्ट्रोंसियम, इट्रियम, जिरकोनियम, नार्वियम, मोलिबेडियम। क्रिप्टन, रुबेडियम, एस्ट्रोंसियम, इट्रियम, जिरकोनियम, नार्वियम, मोलिबेडियम। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36, रुबेडियम का 37, एस्ट्रोंसियम का 38, इट्रियम का 39, जिरकोनियम का 40, नार्वियम का 41, मोलिबेडियम का 42 होता है। इसको कैसे याद रखें? इसको याद रखते हैं, कर रब सर, कर रब सर, यजर नबमो। कर रब सर, यजर नबमो। कर क्रिप्टन, रब रुबेडियम, सर एस्ट्रोंसियम, य इट्रियम, जर जिरकोनियम, नब नार्वियम, मो मोलिबेडियम। अब हम लोग देखें लास्ट 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। एक इसमें बढ़ा दिए, 7 का ग्रुप ले रहे तो 49 होगा, तो एक बढ़ा दिए 50। क्या होगा? टीसी टेक्नेशियम, Ru रुथेनियम, RH रोहेडियम, PD प्लेडियम, Ag सिल्वर, CD कैडमियम, In इंडियम, SN टीन। याद रखिएगा कि टीसी टेक्नेशियम, Ru रुथेनियम, RH रोहेडियम, PD प्लेडियम, Ag सिल्वर, CD कैडमियम, In इंडियम, SN टीन। टीसी का एटॉमिक नंबर 43, रुथेनियम का 44,
रोहेडियम का 45, प्लेडियम का 46, सिल्वर का 47, कैडमियम का 48, इंडियम का 49 और टीन का क्या होता है 50 एटॉमिक नंबर होता है। और इसको याद करने का ट्रिक्स क्या है, टिस रू र पड एजी सीडी इन सन। क्या याद रखेंगे, टिस रू रह पड एजी सीडी इन सन। टिस टेक्नेशियम, रू रुथेनियम, रह रोहेडियम, पड प्लेडियम, एजी सिल्वर, सीडी कैडमियम, इन इंडियम, सन टीन। ये आपको ट्रिक्स है, ये मेरा अपना बनाया हुआ है। उम्मीद है कि आप भी अलग अलग तरीके से जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो याद रखिएगा। तो इसको एक बार दिमाग में रखना है और ये जैसे दिमाग में आएगा आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम आपको सिखाएंगे कल तो वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं या देखते हैं, समय मिलता है तो आज ही हम बता देते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा का पूरा इस पर आसानी से बन जाएगा और बहुत इजी वे में आप बना सकते हैं और आप इसको कर सकते हैं। एक बार पुनः रिवीजन कर ले कि जब एटॉमिक नंबर 1 होगा तब हाइड्रोजन, 2 होगा हीलियम, 3 होगा लिथियम, 4 होगा बेरिलियम, 5 होगा बोरोन, 6 होगा कार्बन, 7 होगा तो नाइट्रोजन, 8 होगा तो ऑक्सीजन, 9 होगा तो फ्लोरीन, 10 होगा तो नियोन, 11 होगा तो सोडियम, 12 होगा तो मैग्नीशियम, 13 होगा तो एल्युमिनियम, 14 होगा तो सिलिकॉन, 15 होगा तो फास्फोरस, 16 होगा तो सल्फर, 17 होगा क्लोरीन, 18 होगा आर्गन, 19 होगा पोटेशियम, 20 होगा कैल्शियम, 21 होगा स्कैंडियम, 22 होगा टाइटेनियम, 23 होगा वेनेडियम, 24 होगा क्रोमियम, 25 होगा मैग्नीज, 26 होगा लोहा, 27 होगा कोबाल्ट, 28 होगा निकेल। ठीक है, फिर 29 होगा कॉपर, जिंक होगा 30, गैलियम होगा 31, जर्मेनियम होगा 32, आर्सेनिक होगा 33, सेलेनियम होगा 34, ब्रोमीन होगा 35, क्रिप्टन होगा 36, रुबेडियम होगा 37, स्ट्रोंशियम होगा 38, इट्रियम होगा 39, जिरकोनियम होगा 40, नायोबियम होगा 41, मोलिब्डेनम होगा 42, टेक्नेशियम होगा 43, रुथेनियम होगा 44, रोहेडियम होगा 45, प्लेडियम होगा 46, सिल्वर होगा 47 चांदी जिसको कहते हैं, कैडमियम होगा 48, इंडियम होगा 49, इंडियम याद रखिएगा, टीन होगा 50। ठीक है, और याद करने का ट्रिक्स क्या होता है, हा हिली बीबोकान, क्या याद रखिएगा, हा हिली बीबोकान। फिर क्या याद रखिएगा, ऑफ नीना मगर सी, ऑफ नीना मगर सी। फिर क्या याद रखिएगा, पीस क्लो आर के का सस, पीस क्लो आर के का सस। फिर क्या याद रखिएगा, टिबकर मन फेकोनी, क्या याद रखिएगा, टिबकर मन फेकोनी। और क्या याद रखिएगा, कूजन गागे 80 बर, कूजन गागे 80 बर। तब क्या याद रखिएगा कि कर रब सर यजर नवमो। तब क्या याद रखिएगा, टिस रू र पट एजी सीडी इन सन। पहले इसको धीरे धीरे याद कीजिएगा, एकदम स्लो मोशन में याद करना है कि 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरोन, एकदम धीरे धीरे याद करना है। धीरे 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 याद होते जाएगा तो फास्ट अपने हो जाएगा। जैसे देखिए हम 50 एटॉमिक नंबर 1 मिनट में बोलते हैं, हा हिली बीबोकान, ऑफ नीना मगलसी, पिस्क्लो आर के कासस, टिबकर मन फेकोनी, कूजन गागे 80 बर,
कर सरिया जगना मोटिस रूडा पडेजी सीडी सन आधा मिनट भी नहीं लगा 50 हो गए। तो वो बड़ा आसानी से पहले धीरे 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 फिर फास्ट कर देंगे। इसके बाद हम लोग 25 और आपको एटॉमिक नंबर बताएंगे, ठीक है। 75 ये 50 हो गया, फिर हो जाएगा 51, 52, 53, 54, 55, 75 तक चलेंगे। और इसके बाद हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और सबका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने बताएंगे, ठीक है। और पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब सीख जाइएगा तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। तब तक एक बार इसको लिख लीजिए या देख लीजिए। यहाँ नहीं लिखे हैं इसका मतलब समझ जाना, यहाँ एटॉमिक नंबर है, यह तत्व है, यह एटॉमिक नंबर है, यह तत्व है, एटॉमिक नंबर तत्व, एटॉमिक नंबर तत्व, एटॉमिक नंबर तत्व। तो दिमाग में रखना, एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। और हम फिर आगे देखते हैं क्या करना है। लिख लिए होंगे या लिखिए जल्दी फटाक से। मिटा देते हैं। ये 7 का लिए थे। अब हम लोग 75 देखेंगे, मतलब 50 के बाद क्या है, 51, 52, 53, 54, 55, ठीक है। 5 का लिए तो क्या होगा इसमें, सब टीई आयोडीन, XE जेनोन, CS BA, ठीक है। 57, 58, 59, 60, 61, 62। इसको याद कैसे रखेंगे, सब ते आई जाई सिस्वा, सब ते आई जाई सिस्वा, याद रखना है। सब ते आई जाई सिस्वा, सब ते आई जाई सिस्वा, सब SB, ते TE, आई आउडी, जाई जेनो, सिस बा, ठीक है। सब ते आई जाई सिस बा। उसके बाद 57 में लेंथेना, ला से पर नद पम सम, ला से पर नद पम सम, याद रखिएगा। ला लेंथेनम हो गया, सीरियम, ठीक है। तो ला से पर नद पम सम 62 हो गया। फिर 63, 64, 65, 66, 67, 68, क्या हो जाएगा, EU यूरोपियम, गेडुलम, तब दे
हो अब, याद रखिएगा 63 में यूरोपियम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा EU GD TB DY HO हॉफनियम होता है, ER इप्टम। तो क्या हो जाएगा, इसको याद करेंगे युगल, युगल तब देहो अल, युगल तब देहो अल, लासे पर नदपम सम। 68 के बाद 69 70 71 72 73 74 और एक ज्यादा कर देंगे लास्ट में 75। तम तमेरियम, यब लुटेशियम, हॉफनियम, डब्लू टंगस्टन। याद रखिएगा, इसको जो याद रखेंगे तम यब लू हफ्ता डब्लू रे। क्या याद रखना है, तम यब लू हफ्ता डब्लू रे, ठीक है। ये डब्लू पढ़ना है, इसको ब्लू में कर देते हैं। तम या ब्लू हफ्ता डब्लू रे। आपको 75 एटॉमिक नंबर आसानी से याद हो जाएगा। ने सर्व ते आई जाई सिस्वा, सब 51 टी 52 आई 53 जेनोन 54 सी एस 55 बी ए 56 एल ए 57 सी 58 पी आर 59 एन बी सा पी एम 61 एस एम 62। उसी तरह आपको पूरा का पूरा आसानी से याद हो जाएगा। और याद रखना है, बहुत आसान तरीका है कि सबते आई जाई सिस्वा, लासे पर नदपम सम, युगल तब देहो अ, तम यबलू हफ्ता डब्लू रे। आपको आसानी से एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा, ठीक है। हमको तो लगता है कि 15 सेकेंड लगेगा। सप्ताह जैसे लासे पर नदपम सम, युगल तब देहो अ, तम यबलू हफ्ता डब्लू रे, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा प्रयास करना है, पहले धीरे धीरे बोलेंगे। सब ते आई जाई सिस्वा, और एक बार बोलेंगे अपने मन से लिखेंगे, मैच करेंगे। धीरे 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 प्रैक्टिस में आ जाएगा, क्योंकि हम कोई बाधा किए नहीं है। बहुत सिंपल वे में बोले, सब ते आई जाई सिस्वा, ला से पर नद पम सम, यू गर तब दे हो अ, तम यबलू हफ्ता डब्लू रे। और आगे होता औस लिप एयुहज बहस मत, ठीक है। लेकिन वो सब तब हम लोग पढ़ेंगे, और आगे जो पढ़ेंगे पूरा पीरियोडिक टेबल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक पूरा बनाएंगे। और इसमें एक और चीज है, आप ग्रुप वाइज आप लोग याद किए होंगे, आपके सर पढ़ाए होंगे। हाय लैला ना करब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राज, ये सब डिसेंडेंट आपको पढ़ाया होगा। उसको एक बार देखेंगे और पूरा पीरियोडिक टेबल मुजवानी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। वो तब जब हम पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ेंगे। कल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। आपके फाइनल एग्जाम में, 12th क्लास के फाइनल एग्जाम में हर साल एक या दो जो है आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और हर चैप्टर जो भी हम लोग चाहे पी ब्लॉक का कोई भी ग्रुप पढ़े, सब में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। डी ब्लॉक पढ़े उसमें है, एफ ब्लॉक पढ़े उसमें है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे। और थोड़ा सा आज आप लोग अगर ध्यान दे दीजिएगा, तो कल हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे और आपको HW मिलेगा बनाने के लिए, तो 75 तक तुरंत आप आसानी से बना सकते हैं। और बनाइएगा तो उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हमको लगता है आज यहीं तक रहने देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। कल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे खास बात थोड़ा सा समय निकालिए और जरूर पढ़िए, ठीक है। नहीं तो आपका भी समय बीत रहा है और मेरा तो बीत ही रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना है।
चलिए धन्यवाद, आज यहीं तक, थैंक यू।